तो वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका अभी अभी 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है और जो अपनी 11th क्लास की स्ट्रीम को लेकर थोड़े कंफ्यूज है कि उनको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले एक दो मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो यूट्यूब पे साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखता है, जहाँ पे आइंस्टाइन की थ्योरी की बात होता है, जहाँ पे स्पेस का बात होता है, गैलेक्सी का बात होता है, और आप ये सोच रहे हो कि मैं साइंस स्ट्रीम ले लूंगा तो मुझे ये सब पढ़ने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर आप एक ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम ले लेता हूँ तो उसमें मुझे बिजनेस करना सिखाया जाएगा और फिर मैं बिजनेस करके खूब पैसा कमाऊंगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आपको इन स्ट्रीम्स में पढ़ना क्या होता है, कौन सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए स्ट्रीम को सिलेक्ट करने से पहले, और किस तरीके का आपको माइंडसेट चाहिए होता है हर टाइप की स्ट्रीम के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं पे बहुत वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्ट्रीम सिलेक्ट करने का, वैसे वो आपको थोड़ा अपने आप को एनालिसिस करके सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं एक फास्ट रूल थोड़ा बताऊं तो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस में कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपका जो ब्रेन है वो एक अंडरस्टैंडिंग ब्रेन है कि आपको चीजों को समझना पसंद है कि चीजें कैसे बनी है, कैसे काम करती है, तो आपको साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ब्रेन ऐसा ब्रेन है जिसको मतलब आपको समझना पसंद नहीं है चीजों को कैसे बनी, कैसे काम करती है, बल्कि आप मेमोराइज अच्छा कर सकते हो, आपको चीज को मतलब याद करना ईजी है आपके लिए, ठीक है ना, तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब इन चीजों को थोड़ा मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। साइंस स्ट्रीम के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आपको पढ़ना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी भी पढ़ना होता है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सभी को पढ़ना होता है साइंस स्ट्रीम के अंदर, दैट इज फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, तो फिजिक्स के अंदर हमारे को पढ़ने होते हैं लॉस पढ़ने होते हैं डिफरेंट, और फोर्सेस के बारे में पढ़ना होता है जो इस दुनिया को चला रहे हैं, ठीक है ना। और फिर साथ साथ उन फोर्स और लॉस के पीछे का मैथमेटिक्स भी समझना पड़ता है, उनसे जुड़ी कैलकुलेशन को समझना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लाइक हम ग्रेविटी की बात करें, ठीक है ना, तो मैं अगर एक इमेजिन करिए मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और उस बॉल को मैं एक पर्टिकुलर ऐसे एंगल पे करके ऐसे थ्रो कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे एक फोर्स से थ्रो किया तो बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, तो अगर आपको पता लगाना है तो आपको पता है कि ये बॉल धीरे धीरे स्लो हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से, उसके बाद ये बॉल नीचे भी आएगी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो इसकी कितनी मैक्सिमम हाइट होगी उसके पीछे आपको ग्रेविटी की कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि ग्रेविटी का आपको लॉ समझना पड़ेगा और साथ साथ आपको ग्रेविटी की कैलकुलेशन भी समझनी पड़ेगी, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बॉल कितना हाइट तक जाएगा, कितना आगे तक जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आई होप आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स के अंदर आपको डिफरेंट लॉस पढ़ने पड़ते हैं, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ता है जो इस दुनिया को गवर्न कर रहे हैं, जो इस दुनिया को चला रहे हैं, ठीक है ना। कैसे चला रहे हैं वो सब आपको समझना पड़ता है, उनका मैथमेटिक्स वगैरह भी समझना पड़ता है, ठीक है। नाउ फिजिक्स के अंदर आपको सब चीजें पढ़ने को मिलेगी, साइंस स्ट्रीम के अंदर आपको इससे भी काफी ज्यादा चीजें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये सब आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा, साइंस स्ट्रीम आपको अच्छी लगेगी, मतलब यू विल लव द साइंस स्ट्रीम अगर आपको जो ब्रेन है, एक अंडरस्टैंडिंग ब्रेन है, आपको समझना पसंद है कि चीजें कैसे बनी है, कैसे काम करती है, ठीक है ना। अदरवाइज साइंस स्ट्रीम आपको यू कैन से आपका दिमाग खराब कर देगी, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बात किया कि फोर्सेस एंड लॉज ये सब चीजें आपको पढ़नी है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग ब्रेन चाहिए समझने के लिए चीजों को। लेकिन चीजों को आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप तभी समझ सकते हो अगर आप उसमें थोड़ा आपको समय देना होता है चीज को। समय मतलब यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो साइंस स्ट्रीम अगर आपको चूज करनी है, अगर आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप कहते हो कि मैं एक टॉपिक को लेके उसके साथ आधा एक घंटा बैठ सकता हूँ उसको समझने के लिए कि मतलब ये फोर्स ले लॉ समझाना क्या चाह रहा है, इस तरीके से आई को आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो आपको साइंस स्ट्रीम चूज करना है, उसमें सेल्फ स्टडी का भी काफी रिक्वायरमेंट होता है साइंस स्ट्रीम के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर जाऊं तो कॉमर्स स्ट्रीम आपको पढ़नी होती है अकाउंटेंसी, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है। मैथमेटिक्स मैं प्रेफर करता हूँ मैथमेटिक्स आप कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जरूर ले, ठीक है ना, क्योंकि आगे थोड़ा बहुत यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पढ़नी होती है बिजनेस स्टडीज पढ़ना होता है, फ्यूचर में आप जाओगे आपको कॉर्पोरेट लॉस पढ़ने होते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पढ़ने होते हैं, इनकम टैक्स ये सब चीजें आपको पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं आप क्लियर करूँ यहाँ पे, तो हाँ कॉमर्स स्ट्रीम जो होती है वो बिजनेस से जुड़ी हुई स्ट्रीम है, ठीक है ना। इसमें आपको बिजनेस के बारे में चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन असल में पहले आपको समझना है कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। स्पेशली जब आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करना और मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, मुश्किलें क्या है कि मुश्किल काफी सारी होती है। जैसे लाइक एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस ही बहुत सारी होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इतनी बातें आपको कहती है, आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। अच्छा कंपनी बनानी है, इतनी बड़ी कोई जूते की कंपनी खोलनी है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब सब प्रोसीजर गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। लेकिन यू कैन से कि वो बहुत सारी कंप्लाइंसेस हो जाती है। फिर गवर्नमेंट कहती है अगर कंपनी बना ली, फिर आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, मान लीजिए कंपनी अच्छी चल गई, फिर आपको टैक्स भरना है। हर तरीके की इनकम पे, अलग अलग टाइप की इनकम पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। एक बिजनेसमैन के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब करे। वो कहते हैं कि भाई हमें बिजनेस करना आता है, ठीक है ना। तो ये सब कौन उन्हें बताएगा, तो ये बताते हो आप कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे होते हो, ठीक है ना,
कि उन्हें चाहिए होता है कॉमर्स स्ट्रीम का एक एक्सपर्ट बंदा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो एक एक्सपर्ट नॉलेज का स्ट्रीम है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको ये सब पढ़ना होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऑल दैट थिंग, मतलब अकाउंटिंग अकाउंटिंग सब पढ़ना होता है आपको, जो भी कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको ये सब अगर पता है, आपके पास इन सबका एक्सपर्ट नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज के बेस पे बिजनेसमैन आपके पास आते हैं, मतलब आपके पास वो नॉलेज है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि सर मुझे इस चीज पे सजेशन दो, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का एक नया लॉ आया है तो मैं क्या करूं। तो आप अपने एक्सपर्ट नॉलेज के बेस पे, क्योंकि आपने सब सब्जेक्ट पढ़े हुए, ठीक है ना, मतलब बिजनेस से रिलेटेड पूरी स्टडी आपने कर रखी है, बिजनेस में कॉर्पोरेट लॉस, इनकम टैक्स, ऑल दैट आपने सब अकाउंटिंग सब पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो आप अपने एक्सपर्ट नॉलेज के बेस पे उन्हें सजेशंस देते हो। तो ये असल में कॉमर्स स्ट्रीम अगर आपको पढ़ना है तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको मेमोराइजिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। मेमोराइजिंग अच्छी होगी तभी आप इन सब चीजों को, सारे लॉज वगैरह याद कर पाओगे, ठीक है ना। और एक्सपर्ट नॉलेज का यूज करके आप सामने वाले को अच्छे सजेशंस दे पाओगे, ठीक है ना। तो आई आपको ये दोनों जो साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में जो मैंने बताया समझ में आएगा, ठीक है। आज और जो आर्ट्स स्ट्रीम है जिसको ह्यूमैनिटीज ही बोलते हैं लोग, तो इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट है ना तो मैं पढ़ता हूँ ना मैं पढ़ाता हूँ। साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट में पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कहना चाहूंगा कि आर्ट स्ट्रीम जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रीम है। इस मतलब अगर आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हो तो फ्यूचर में काफी सारे स्कोप आपको मिलते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आर्ट स्ट्रीम को लेकर है वो ये है कि आर्ट स्ट्रीम में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी वगैरह, ये सब सब्जेक्ट आपने 10th क्लास तक पढ़े ही हैं। तो आपके लिए सबसे आसान होना चाहिए आर्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट करना, मतलब वहां पे डिसीजन लेना कि मुझे आर्ट स्ट्रीम लेना है कि नहीं, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट पहले पढ़े हैं। आपको आर्ट स्ट्रीम में वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट क्लियर याद रखना कि 10th से 11th का लेवल बहुत हाई बनेगा, ठीक है ना। तो वो चीजें हाई लेवल पे पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब लेकिन बस मोटा मोटा मैं बात करूँ तो आर्ट स्ट्रीम में आपको पढ़ना क्या होता है, वैसे मोटा मोटा जितना मेरा नॉलेज है, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, मतलब एक देश कैसे चलता है, गवर्नमेंट देश को कैसे चलाते हैं, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं देश को लेके, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट है तो आपको आर्ट स्ट्रीम पसंद आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आर्ट स्ट्रीम के बारे में बात किया कि आर्ट स्ट्रीम में तो आपको पहले से थोड़ा आइडिया है आर्ट स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स का, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप एक बार स्ट्रीम सिलेक्ट करने से पहले साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की भी कुछ वीडियोस देख लीजिए। मतलब मैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने इतना कंटेंट अपलोड ही नहीं किया कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख पाए उन सभी चीजों को, लेकिन काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब यू कैन से कि काफी लोग हैं जो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे वीडियोस जो पूरा पूरा सिलेबस ही अपलोड कर देते हैं। तो आप पिछले साल की आप वीडियोस देख सकते हैं कि आप स्टार्टिंग की 4-5 वीडियोस देखिए, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स की देख लीजिए, कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटिंग की देख लीजिए, 5-6 वीडियोस मैथमेटिक्स की स्टार्ट की देख लीजिए, ठीक है ना। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रीम को अगर मैं चूज करता हूँ तो मुझे किस तरीके की पढ़ाई वहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो आपको बहुत हेल्प करेगा स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से आपका, मतलब लास्ट में ये भी आपको पहले क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करते टाइम अच्छा दिमाग लगा के स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे तो आपको आगे के जो 2 साल है ना 11वीं 12वीं में दिक्कत नहीं होगा और उसके आगे भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा गलत स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। मेरे समय पे मेरे टीचर ने, मतलब मेरी एक मैम थी मैथमेटिक्स की मैम, जिन्होंने मेरे को काफी साल पढ़ाया था, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था मेरी एक स्ट्रीम लेने के लिए कि बेटा ये वाला स्ट्रीम लेना, ठीक है ना। और वो स्ट्रीम प्रैक्टिकली मैं बात करूं मैंने लिया, और वो स्ट्रीम जब मैंने लिया तो मेरे को दिक्कत आया नहीं, ठीक है। पहले मैंने दूसरा स्ट्रीम ले लिया था, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे क्या था कि एक ऑप्शन था कुछ समय का जहाँ पे स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन था, तो मैंने उस 20 समय के बीच में स्ट्रीम को चेंज भी कर लिया था। तो मैं आपको भी ये कहूंगा कि अगर ये वीडियो आप थोड़ा लेट देख रहे हैं, अगर आपका स्ट्रीम आपने दूसरा ले लिया, आपको लग रहा है कि ये स्ट्रीम मेरे लिए शायद नहीं बना है या मैं स्ट्रीम के लिए नहीं बनाऊं, तो आप स्ट्रीम चेंज करने का सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी मैं वीडियो के एंड में ये कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो रही है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके, ये कंफ्यूजन लगभग सभी को होती है, ठीक है ना। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।